इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पंजाब की हालिया बाढ़ की अनकही कहानी। शहर सिंह की नजरों से एक किसान जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन हार मानने से इनकार कर दिया। उसका दिल धड़क रहा था पानी की रफ्तार से भी तेज। जब शहर सिंह अपने घर के बाहर बहते सैलाब में फिसल गया तो वो सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं लड़ रहा था बल्कि अपने पूरे अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। यह एक ऐसा पल था जब इंसान और प्रकृति आमने सामने खड़े थे। हर बूंद जो शहर सिंह के गुरदासपुर गांव में गिरी एक आसन्न तबाही का पैगाम थी। आसमान जैसे फट पड़ा था। बारिश की मोटी परतें छप्परों और दीवारों पर हथौड़े की तरह गिर रही थीं। खेतों की पगडंडियां जो कभी बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजती थीं, अब पानी के तेज बहाव में खो चुकी थीं। 20 अगस्त 2025 की उस काली रात में सतलुज, ब्यास और रावी, जिन्होंने सदियों तक पंजाब को जीवन दिया था, अब बेकाबू बाढ़ बनकर 1400 से अधिक गांवों को निगल रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उन्होंने ऐसा मंजर पिछली 3 पीढ़ियों में नहीं देखा। हर तरफ से चीखों की आवाजें, मवेशियों की दर्द भरी हुंकार और बहते घरों की चरमराहट। घर, खेत, मवेशी, यादें, सब कुछ बह रहा था। शहर सिंह, एक साधारण अनाज किसान जिसकी हथेलियों पर मेहनत की दरारें थीं, बेबस खड़ा देख रहा था जब पानी उसके घर में भरने लगा। उसकी पत्नी अपनी मासूम बेटी को कसकर पकड़ चुकी थी और बार बार भगवान का नाम ले रही थी। शहर ने बेटे को उठाया और उसे छत तक ले गया। नीचे का आंगन अब तालाब बन चुका था। दरवाजे पानी के दबाव से टूटकर तैरने लगे थे। हर बिजली की चमक में नजारा डरावना था। खलिहान बह चुके थे, मवेशी छोटी छोटी टापुओं पर फंसे थे और पड़ोसी छतों से मदद की गुहार लगा रहे थे। गांव की औरतें अपने बच्चों को चादरों में लपेटकर सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थीं। सीमा पार पाकिस्तान के पंजाब में हालात और भी भयावह थे। लाखों लोग बेघर, लाखों की तादाद में लोग निकाले गए और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। गांव वाले एक दूसरे के हाथ थामे इंसानी जंजीर बना चुके थे। कोई बच्चों को आगे बढ़ा रहा था, कोई बुजुर्गों को थाम रहा था। इस आपदा में जात पात, अमीरी गरीबी सब गायब हो गए थे। सिर्फ इंसानियत की डोर ही बची थी। ऊपर से ड्रोन गूंज रहे थे, फंसे लोगों को ढूंढते हुए। हेलीकॉप्टर की रोशनी अंधेरे में चमकती और फिर गायब हो जाती। सुबह सुबह सेना और राहत कर्मी नावों और राशन के साथ पहुंचे। उन्होंने रस्सियों के सहारे नावें बांधी और एक एक कर लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। हर बच्चा, हर बुजुर्ग जब नाव पर चढ़ता तो पूरी भीड़ से राहत की सांस निकलती। सुबह 5 बजे शहर ने अपने बेटे को सीने से चिपका रखा था। तभी राहत कर्मी उनके पास पहुंचे। डर की जगह अब राहत ने ले ली। पूरा परिवार पानी के बीच से होकर सुरक्षित जमीन पर लाया गया। लेकिन नजारा हृदय तोड़ देने वाला था। खेत रेत और गाद के नीचे दब चुके थे। शहर का नया पक्का घर जो उसने 5 साल मेहनत से बनाया था, अब सिर्फ टूटी ईंटों और लकड़ी का ढेर था। सरकार ने बाद में ऐलान किया कि किसान चाहें तो उस गाद को निकालकर अपने खेत दोबारा उपजाऊ बना सकते हैं, लेकिन इसकी अनुमति लेना होगी। शहर के मन में सवाल था, इजाजत का इंतजार करें या भूख का? लगभग सब कुछ खो देने के बाद भी घर, फसल, मवेशी, शहर टूटा नहीं। उसकी आंखों में आग थी जब उसने अपने बर्बाद खेतों को देखा। उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और अपनी जेब में डाल ली, जैसे याद दिला रहा हो कि यह वही धरती है जो उसे दोबारा खड़ा करेगी। धीरे धीरे मदद के संकेत आने लगे। एनआरआई की मदद से दुग्ध पशु किसानों को दिए जाने लगे। राहत सामग्री से भरे ट्रक सबसे प्रभावित जिलों में पहुंचे। बच्चों के लिए दूध के पैकेट, औरतों के लिए दवाइयां, बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े। घायल जानवरों की देखभाल के लिए टीमें शिविरों में डटी रहीं, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। चारों तरफ बीमारी का डर मंडरा रहा था। दूषित पानी से बदबू फैल रही थी। बच्चों को बुखार और दस्त की शिकायत होने लगी। डॉक्टरों की अस्थायी टीमें गांव-गांव जाकर टीके और दवाइयां बांट रही थीं। फिर भी आपदा का बोझ भारी था। दोनों पंजाबों में यह दशकों की सबसे भीषण बाढ़ थी। स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारे सब अस्थायी शरण स्थल बन गए। हर रात लोग मोमबत्तियां जलाकर एक दूसरे को दिलासा देते। माएं कहानियां सुनाती ताकि बच्चे इस भयावह सन्नाटे में सो पाएं। शहर अपने बच्चों को सीने से लगाकर टूटी धरती की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठों पर दृढ़ संकल्प था। उसने मन ही मन कसम खाई, यह धरती मेरी है, ये खेत मेरे हैं
और मैं इन्हें फिर से हरा भरा करूंगा। उसके अंदर उम्मीद की एक चिंगारी जल रही थी। शायद यही चिंगारी पूरे पंजाब की ताकत थी। ऐसी और कहानियां और दिल को छू लेने वाली स्क्रिप्ट्स सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए माइंड स्क्रिप्ट।